वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। कहा 2018 के इंतखाबात की तहकीकात के लिए जो पार्लिमानी कमेटी बनाई गई थी वो अपने काम मुकम्मल करे और 2024 के इंतखाबात की तहकीकात भी पार्लिमानी कमेटी करे। 26 नवंबर के धरने का अहाता भी पार्लिमानी कमेटी करे और 2014 के धरने का भी अहाता किया जाए। वाशिंगटन में अमेरिकी फौजी हेलीकॉप्टर मुसाफिर तैयारे से टकरा गया। 67 अफराद हलाक। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हादसे को अलमिया करार दे दिया। कहा आज का दिन अमेरिका के लिए तकलीफ दे है। क्या 9 मई का जुर्म मेहरान और कामरा बेस पर दहशतगर्द हमलों से ज्यादा संगीन है? फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत के दौरान जस्टिस हसन अजहर का वजारत दिफा के वकील से सवाल। कहा 21वीं आईनी तरमीम के फैसले में मेहरान और कामरा बेसिस का भी जिक्र है। GHQ पर हमला करने वालों का ट्रायल कहाँ हुआ था? पाकिस्तान के अरबों रुपए मालियत के 2 ओरियन तैयारे तबाह हुए थे। ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि मेहरान बेस हमले के तमाम दहशतगर्द मारे गए थे। जस्टिस हसन अजहर ने सवाल किया कि क्या मारे जाने के बाद तफ्तीश नहीं हुई कि दहशतगर्द कौन थे, कहां से और कैसे आए? ख्वाजा हारिस बोले तहकीकात जरूर हुई होंगी। GHQ हमला केस का ट्रायल फौजी अदालतों में हुआ। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि 21वीं आईनी तरमीम में लिखा है कि फौजी अदालतें जंगी सूरत हाल में बनाई गई थी। शहरियों के ट्रायल के लिए आइन में तरमीम करना पड़ी थी। ख्वाजा हारिस ने कहा कि ट्रायल के लिए तरमीम की जरूरत नहीं थी। तरमीम के जरिए आर्मी एक्ट में मजीद जराइम को शामिल किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा है कि वो सीनियर पुनी जज हैं, उन्हें सीनियर पुनी जज कहकर ही मुखातिब किया जाए। कराची बार एसोसिएशन की हल्फ बर्दारी की तकरीब से खिताब में कहा कि हल्फ अल्फाज नहीं होते, बहुत गहरे मानी रखते हैं। हल्फ के जरिए इंसाफ और कानून की बालादस्ती के लिए वादा है। हल्फ बताता है कि मुश्किल हालात का सामना कैसे करना है। जब मुश्किल हालात का सामना हो तो हल्फ पढ़ लिया करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का पैका एक्ट तरमीम अदालत में चैलेंज करने का फैसला। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का कल यौम स्याह का ऐलान। मीडिया तंजीमों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी का PFUJ के एहतजाज में भरपूर शिरकत का फैसला। सदर PFUJ अफजल भट्ट और सेक्रेटरी अरशद अंसारी ने मुश्तरका बयान में कहा कल जुमे को प्रेस क्लब्स पर स्याह परचम लहराए जाएंगे। सहाफ़ी बाजों पर स्याह पट्टियां बांधेंगे। एहतजाजी रैलियां निकाली जाएंगी। अगले महीने में पार्लियामेंट के सामने धरने की कॉल दी जाएगी। मीडिया तंजीमों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी में शामिल PBA, MN, CPNE और APNS ने कहा कमेटी में शामिल सहाफती तंजीमें PFUJ के मुल्कगीर एहतजाज में भरपूर शिरकत करेंगी। सिविल सोसाइटी, इंसानी हुकूक की तंजीमों, वकला तंजीमों और दीगर स्टेक होल्डर्स के साथ राबते शुरू कर दिए गए हैं। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा कि पैका एक्ट में तरमीम मुस्तरद करते हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है कि पैका एक्ट तरमीमी बिल पर नजरसानी की जरूरत है। वो सहाफियों के साथ खड़े हैं। सहाफियों को एतमाद में लिया जाए। पाकिस्तानी नौजवान की मोहब्बत में कराची आने वाली अमेरिकी खातून को वापस भेजने की तमाम कोशिशें नाकाम हो गई। नौजवान के फ्लैट की इमारत से निकलकर खातून नर्सरी के करीब गेस्ट हाउस पहुंच गई। होटल और गेस्ट हाउस मालिकान का खातून को कमरा देने से इनकार। पुलिस ने अमरीकी खातून को फलाही इदारे के हवाले कर दिया। इससे पहले खातून ने हुकूमत से पाकिस्तानी शहरियत हर हफ्ते $3000 अमरीकी डॉलर देने का मुतालबा किया था। गार्डन में नौजवान के फ्लैट पर ताले। लड़का फैमिली के हमरा शिफ्ट कर गया। अमरीकी खातून कराची के 19 साल लड़के की मोहब्बत में 11 अक्टूबर को कराची आई। नौजवान राजी था मगर इसकी फैमिली ने अमरीकी खातून से शादी करवाने से इनकार कर दिया। पाकिस्तानियों के बैरून मुल्क मुनज़्ज़म भीख मांगने, उसके लिए भर्ती करने, पनाह देने या मुंतकली पर 7 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। बैरून मुल्क पाकिस्तानी भिखारियों की रोकथाम का वजारत दाखिला का तरमीमी बिल सेनेट में जमा। बिल में कहा गया है कि मुनज़्ज़म भीख मांगने से मुराद धोखाधही, जबरदस्ती, वर्गला कर या लालच देकर खैरात लेना है। गाड़ियों की खिड़कियों पर दस्तक, जबरदस्ती गाड़ियों के शीशे साफ करना भी मुनज़्ज़म भीख है। किसी जख्म, चोट, बीमारी, माजूरी या नुक्स दिखाकर भीख हासिल करना भी मुनज़्ज़म भीख है।
लोअर कुरम के इलाके बगन में नुकसानात का सर्वे मुकम्मल। DC कुरम ने नुकसानात के अजाले के लिए सूबाई हुकूमत से 60 करोड़ रुपए मांग लिए। सरकारी ज़रा के मुताबिक बगन में 700 दुकानों और 300 से ज़्यादा घरों, 2 पेट्रोल पंप्स, 12 गाड़ियों और 200 मवेशियों को नुकसान पहुंचा। नुकसानात की तस्दीक रकूम की तकसीम के लिए कमिश्नर कोहाट की सरबराही में कमेटी कायम। हंगू की तहसील टल से शाह खरोनोश से भरी 110 माल बरदार गाड़ियाँ ज़िला कुरम पहुँच गईं। अगर एक हफ्ते में मैंने ये शुगर नहीं किया अटेस्टेशन तो मे भी मेरा एडमिशन कैंसिल हो। मास्टर के लिए मैंने अमेरिका में अप्लाई किया, उसमें मेरी तकरीबन 4 अपॉइंटमेंट एम्बेसी के मिस हो चुके हैं ऑलरेडी। जिला कुरम से आमदोरफ्त के रास्ते 4 माह से बंद होने के बायस हजारों तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। बैरून मुल्क तालीमी इदारों में दाखिले और रोजगार हासिल करने वालों के भी मौके ज़ाया होने लगे। शहरियों का कहना है कि तकरीबन 4000 ओवरसीज पाकिस्तानी और तकरीबन 3000 तलबा तालिबात पारा चिनार में फंसे हुए हैं। दूसरी जानिब मंदूरी लोअर कुरम में कबाइल का अपने मुतालिबात के हक में धरना जारी। अमन मुआहदे के तहत कबाइल के अब तक 16 बंकर्स गिराए जा चुके हैं। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकरात वाली ट्रेन तो छूट चुकी, अब इसे वज़ीर आज़म की ताज़ा पेशकश का फ़ायदा उठाना चाहिए। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का मशवरा। एक बयान में कहा कि तहरीक इंसाफ ने एकतरफा तौर पर मुज़ाकराती अमल से अलग होकर गैर जमहूरी और गैर सियासी सोच का इजहार किया है और अपने मुतालबात से मुताल्लिक़ एक अच्छा मौका भी ज़ाया किया। लॉन्ग मार्च और धरने ने इन्हें किसी मंजिल तक ना पहले लेकर गए ना अब लेकर जाएंगे। हर मसले का हल संजीदा मुज़ाकरात ही हैं। PTI ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस 2024 के खिलाफ दरखास्त खारिज करने पर इंट्रा कोर्ट अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के तहत किए गए तमाम इकदाम को गैर कानूनी करार दिया जाए। कौन सा केस कहाँ लगेगा, फैसला करना कमेटियों का इख्तियार है। जस्टिस मंसूर अली शाह के 13 और 16 जनवरी के हुक्मनामे के बगैर किसी इख्तियार के थे। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने जस्टिस मंसूर अली शाह के 2 हुक्मनामे वापस लेने का हुक्मनामा जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस की तैनाती के मामले पर होने वाले जुडिशल कमीशन इजलास का शेड्यूल तब्दील कर दिया गया। अब इजलास 11 के बजाय 10 फरवरी को दिन 2 बजे होगा। सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस के लिए 5 हाई कोर्ट के 5 सीनियर जजेस के नाम तलब किए गए हैं। जो दहशतगर्द होगा उसे दहशतगर्द कहें, जो नहीं है उसे रिहा करना होगा। ऐसा कर लिया तो रियासत की सारी वर्किंग सामने आ जाएगी। CTD को कानून में तहफ़्फ़ुज़ है तो ISI, MI और IB को क्यों नहीं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के मिसिंग पर्सनस केस में रिमार्क्स। कहा जबरी गुमशुदा अफराद का कमीशन कोई काम नहीं कर रहा, इसे बंद कर देना चाहिए। क्या पिछली समात के बाद कुछ लोग बाजियाब हुए? वज़ारत दिफा के नुमाइंदे और एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि उनके इल्म में नहीं। लापता अफराद के केस की समात इस्लामाबाद हाई कोर्ट लार्जर बेंच ने 6 मार्च तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के अलावा किसी और जज को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद ना बनाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और इस्लामाबाद बार एसोसिएशन का मुतालिबा। मुश्तरका एलामी में कहा कि अरबाब इख्तियार को मुतनब्बे किया जाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस में से ही चीफ जस्टिस इस्लामाबाद तैनात किया जाए। ऐसा न हुआ तो ये अदलिया की आज़ादी और खुद मुख्तारी पर हमला तस्वुर होगा। वफाकी काबीना ने 2020 में पायलट से मुतालिक साबिक वज़ीर के बयान का जायज़ा लेने के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी। इजलास के इलामे में कहा गया है कि एक साबिक वफाकी वज़ीर का पायलट से मुतालिक दिया गया बयान गैर जिम्मेदाराना और मुबालगा आराई पर मबनी था। साबिक वज़ीर के बयान से मुल्क और कौमी एयरलाइन का तशख़्ख़ुस शदीद मुतासिर हुआ। कौमी ख़जाने को भी शदीद नुकसान पहुँचा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के ज़ेर सदारत इजलास 7 फरवरी से शेड्यूल अमन एक्सरसाइजेस और डायलॉग पर ब्रीफिंग। कमांडर कराची वाइस एडमिरल मोहम्मद फैसल ने इजलास को बताया कि 11 फरवरी तक जारी रहने वाले इवेंट में 56 ममालिक और नेवल चीफ शिरकत करेंगे। वज़ीर आला सिंध ने हिदायत की कि इवेंट के पेश नज़र तमाम सहूलियात के इंतजाम मुकम्मल होने चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मनशियात के आदी अफराद की बहाली का सेहत कार्ड स्कीम में शामिल करने का फैसला। मनशियात फरोशों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ न करने वाले पुलिस अफसरान को ओहदों से फारिग किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत
सूबाई टास्क फोर्स बराए इंसदाद मनशियात का इजलास। वज़ीर आला ने मनशियात फरोशों के खिलाफ घेरा तंग करने का हुक्म दे दिया। अमरीकी दौरे पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ब्रीफिंग। अमरीका में अमरीकी सियासतदानों, हुकाम, कारोबारी बिरादरी और अमरीकी सरमायाकारों से हुई मुलाकातों में पेशरफ से आगाह किया। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के खिलाफ ऑपरेशन और अमन अमान की सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग दी। मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म को चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों से भी आगाह किया। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर ने कहा कि 8 फरवरी के जलसे के लिए कारकुन वज़ीर आला से पैसे या ताउन लेने के बजाय खुद पैसे इकट्ठे करें। अली अमीन गंडापुर ने हमेशा सपोर्ट किया, कुछ चीज़ें और तरीक़ेकार अब हम बदलेंगे। वज़ीर आज़म यूथ लोन स्कीम में रकम की हद बढ़ाई जा रही है। एक्सपोर्टर्स के लिए भी एक नई स्कीम लेकर आ रहे हैं। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स से खिताब। कहा कि बिजनेस कम्युनिटी के ताउन, हुकूमत की पॉलिसी से मुआशी मसाइल हल हुए। एक्सपोर्टर्स को हर सूरत मुकम्मल सहूलत देना चाहते हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि पाकिस्तान इस वक्त IMF के साथ दरमियानी मुद्दत के प्रोग्राम में है। अगले माली साल में पॉलिसी को FPR से अलग कर देंगे। तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम करने के लिए इकदाम करेंगे। सेनेट कायमा कमेटी पर ख़जाना के इजलास में बताया कि तनख्वाहदार तबके का सुपर टैक्स से कोई ताल्लुक नहीं। 1010 गाड़ियां खरीदने का मामला उठाने पर FPR अफसरान ने जान से मारने की धमकियां दी हैं। सेनेटर फैसल वावड़ा का सेनेट कायमा कमेटी बराए खजाना इजलास में इंकिशाफ। कहा वो कराची में रहते हैं, धमकियों का जवाब देना चाहते हैं। चेयरमैन कमेटी सलीम मानवीवाला ने कहा कि उन्हें भी कुछ पैगामात मिले हैं। चेयरमैन FPR ने कहा कि धमकी के इल्जाम की आला सतह की तहकीकात होनी चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि अगर किसी के पास रोज़गार नहीं तो यह हुकूमत का काम है मौका फराहम करे। कराची में यूथ पार्लियामेंट पाकिस्तान से खिताब में कहा कि यह मुल्क इसलिए हासिल किया था कि नौजवानों के पास वसाइल नहीं थे। इस वक्त वसाइल उनके पास थे जिनको हम अच्छे नहीं लगते थे। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान की लाहौर चैम्बर के अहदेदारान से मुलाकात। कहा बिजली की कीमत बहुत ज़्यादा है, इसे कम होना चाहिए। बिजली की कीमतों में कमी हो रही है जिसमें पीपल्स पार्टी अहम किरदार अदा कर रही है। वज़ीर आज़म से मीटिंग में ताजिरों के मसाइल सामने रखूंगा। वादी नीलम में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। सयाहती मकामात जागरा वैली, लोआतवाला, होड़ंकेल, ग्रेस, शोंटर, सरगन वैलीज़ में 5 से 8 इंच तक बर्फ़ पड़ चुकी है। शदीद बर्फबारी के बायस नीलम, शारदा से तावबट पर एक मरतबा फिर ट्रैफिक की आमदरफ्त मुअत्तल। बिजली इंटरनेट की सर्विसेज मुतासर। खैबर पख्तूनख्वा में चित्राल समेत कई इलाके बर्फ़ से ढके खूबसूरत मनाज़र पेश कर रहे हैं। वादी कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत -2, कल्लात में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। 32% पाकिस्तानियों में परफ्यूम का इस्तेमाल आम, बाकायदगी से खुशबू लगाने का बताया। 68% ने कभी कभार इस्तेमाल करने का कहा। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। परफ्यूम का इस्तेमाल नौजवान और आला तालीम याफ्ता पाकिस्तानियों में ज़्यादा। FA या उससे ज़्यादा तालीम याफ्ता 55% पाकिस्तानियों ने बाकायदगी से खुशबू इस्तेमाल करने का कहा। कम तालीम याफ्ता अफराद में 28% ने रोज़ाना, 72% ने शाज़ नादिर इतर या परफ्यूम लगाने का कहा। 30 साल से कम उम्र नौजवानों में 40% ने परफ्यूम इस्तेमाल करने का बताया। गजा जंगबंदी मुआहदे के तहत यरगमालियों की रिहाई का तीसरा मरहला। गजा से 8 यरगमालियों के बदले 110 फ़लस्तीनी कैदी रहा। यरगमालियों में खातून इसराइली फ़ौजी समेत 3 इसराइली, 5 थाई शहरी। फ़लस्तीनी कैदियों में 30 बच्चे शामिल। इसराइली फ़ौज का मगरबी किनारे में फ़िज़ाई हमला, 10 फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटों में गजा के तबाह इलाकों से मज़ीद 63 लाशें बरामद। शमाली गजा से जबरी बेदखल फ़लस्तीनियों की वापसी। 3 रोज़ में 5 लाख से ज़्यादा फ़लस्तीनी वापस पहुँच गए। FBR अफसरान के लिए 1010 गाड़ियों की खरीदारी का अमल मुंजमद कर दिया है। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल की सेनेट कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। कहा गाड़ियों की खरीदारी से पहले पेपरा से तज्जिया करवाया जाएगा और कमेटी को मुतमईन किया जाएगा।